इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। ये शब्द हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, और इन शब्दों में इतनी ताकत है कि इन्होंने लाखों लोगों को हिम्मत दी है। तो आज हम इसी असाधारण जिंदगी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जुनून, हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी अंदर जोश भर सकती है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही छोटी और मामूली जगह से होती है ना? डॉक्टर कलाम की कहानी की भी शुरुआत हुई तमिलनाडु के एक शांत से तटीय कस्बे रामेश्वरम से। वहीं एक बहुत ही साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। जरा सोचिए, साल था 1931। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और मस्जिद के इमाम थे, और उनकी माँ आशिया अम्मा एक हाउसवाइफ। घर में पैसे शायद ज्यादा नहीं थे, पर जो असली दौलत उन्हें अपने माता पिता से मिली वो अनमोल थी, और वो थी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और भगवान में अटूट विश्वास की सीख। और बचपन से ही ये बात साफ होने लगी थी कि कलाम बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। उनका दिमाग मानो किसी और ही धुन में चलता था, खासकर जब बात साइंस और मैथ्स की आती थी। ऐसा लगता था जैसे ये वही रास्ता है जिस पर चलने के लिए वो बने थे। लेकिन क्या कामयाबी का रास्ता कभी एकदम सीधा होता है? बिल्कुल नहीं। अब हम उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक बहुत बड़ा सपना टूट गया, लेकिन शायद उसी टूटे सपने ने एक बिल्कुल नए दरवाजे को खोल दिया। पहले सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये सारी मेहनत, ये सारी पढ़ाई सिर्फ एक ही बड़े सपने के लिए थी, एक फाइटर पायलट बनना। ये कोई नौकरी नहीं थी उनके लिए, ये उनका जुनून था, उनका सबसे बड़ा ख्वाब। और फिर वो पल आया जब सपना हकीकत से टकराया। सपना था फाइटर पायलट बनकर आसमान में उड़ान भरने का, लेकिन हकीकत क्या थी? सिलेक्शन में वो बस जरा से अंतर से चूक गए। सोचिए वो पल कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। पर कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अक्सर एक टूटे हुए सपने से ही आता है, और यही मोड़ उन्हें भारत के टॉप साइंस प्रोग्राम्स की तरफ ले गया। और पता है वो कितने करीब थे? इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए सिर्फ 8 सीटें थीं, और उनकी रैंक आई 9वीं। सिर्फ एक रैंक, बस एक रैंक से उनका सबसे बड़ा सपना अधूरा रह गया। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होता। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। उसी निराशा की राख से एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस टूटे हुए सपने के बाद ही डॉक्टर कलाम को एक नया मकसद मिला। एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने उन्हें वो पहचान दी जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। फाइटर पायलट का सपना पीछे छूटा और वो पहुंच गए इसरो। यहाँ उन्हें एक नई दुनिया मिली। उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट में बहुत अहम भूमिका निभाई, और इसी टीम की मेहनत से 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी कामयाबी से लॉन्च हुआ। यहाँ डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान लोगों के साथ काम करके उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखी, बल्कि लीडरशिप और टीम वर्क के सबसे बड़े सबक भी सीखे। इसके बाद वो DRDO वापस आए और उन्हें भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम्स में से एक को लीड करने की जिम्मेदारी मिली। इसी प्रोग्राम के तहत देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें मिलीं, जिन्होंने भारत की सुरक्षा की तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इसी काम ने उन्हें वो नाम दिया जिसे आज हर कोई जानता है। जी हाँ, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनके समर्पण, उनकी लगन और भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के उनके जज्बे का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिसाइल मैन उनकी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा था। असल में वो एक वैज्ञानिक से कहीं ज्यादा थे। उनके दिल में भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और साफ विजन था। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो आत्मनिर्भर हो, एक विकसित राष्ट्र हो। और उनका मानना था कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते सबसे जरूरी हैं: टेक्नोलॉजी में तरक्की, शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, और सबसे बढ़कर देश के नौजवानों को सशक्त बनाना। तो इन सब के पीछे उनकी मूल फिलॉसफी क्या थी? बहुत सिंपल, लेकिन बहुत पावरफुल। वो मानते थे कि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। सुनने में ये एक सीधी सी बात लगती है ना?
पर उनकी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगर विंग्स ऑफ फायर की पूरी कहानी से कुछ निचोड़ निकालना हो तो वो क्या होगा? 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, बड़े सपने देखो। दूसरी, अगर फेल हो जाओ तो हार मत मानो, लगे रहो, जिसे कहते हैं परसिवियरेंस। और तीसरी, टीम वर्क और लीडरशिप की ताकत को समझो। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये कामयाबी की असल बुनियाद है। रामेश्वरम के एक आम लड़के से लेकर भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर, ये कहानी अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक सपने में कितनी ताकत होती है। ये हमें सिखाती है कि शुरुआत कहाँ से होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहुंचने का हौसला कितना बड़ा है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि वो कौन सा सपना है जिसे अब कर्म में यानी एक्शन में बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि जैसा डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी से दिखाया, दुनिया में हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है।